हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इम्पैक्ट बोर्ड क्लासेस। चलिए आज हम अपना आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज़ का दूसरा सेट करेंगे। पहला सेट हमने कल किया था और उसका वीडियो अपने चैनल पे है। और जो लोग भी अभी नए देख रहे हैं वो पहले अपने पहले पहले फर्स्ट सेट को ज़रूर देखिएगा और उससे आपको बहुत चीज़ों के बारे में पता लगेगा और अपने कराने के तरीके का भी आपको पता चलेगा कि हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं और कैसे आप एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को आसानी से टैकल आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज हम अपना दूसरा सेट शुरू करें। ठीक है, उसके लिए पहला क्वेश्चन रहेगा अपना कि क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल कंप्लीटली बाय बोथ 9 एंड 11। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा है कि जो 9 और 11 से इनमें से कौन सा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसके लिए हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए और उसके साथ अपने को 11 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कौन कौन नंबर 9 से इजीली भाग हो जा रहे हैं और कौन से नंबर 11 से भाग होंगे। ठीक है, 9 के लिए जो नंबर 9 से भाग होता है उसका क्या रहता है, अपने को क्या फार्मूला क्या पता होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि जो भी नंबर गिवन हो ना उसके सम ऑफ डिजिट 9 के मल्टीपल होंगे। 9, 18, 27 एंड सो ऑन, अगर उससे ज़्यादा तो होंगे तो। ठीक है ना। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जो भी गिवन नंबर हो ना, जैसे मान लीजिए 1 to 1 है, इसके इवन प्लेसेस का सम और ओड प्लेसेस के सम का डिफरेंस ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन इवन प्लेसेस इवन प्लेसेस एंड odd places will be will will be either 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे हम, जो ओड प्लेसेस पे डिजिट है एक और एक, दो, माइनस इवन प्लेसेस पे फर्स्ट सेकंड दो, यहाँ पे आ गया 0, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। समझ गए। ऐसे ही जैसे और क्वेश्चन, जैसे दूसरा नंबर मान लो ये है अपने पास, जैसे हम करें एक नंबर को छोड़ के अगले नंबर और प्लेसेस वही होंगे ना। जैसे ये पहले नंबर पे, ये तीसरे नंबर का तीसरे स्थान पे है, तो पहले का और तीसरे का सम करेंगे 4 हो गया ना। 4 माइनस जो दूसरे और चौथे स्थान पे होगा उनका डिफरेंस 0 और आइदर 0 आइदर 11 होना चाहिए, वो 11 से कटेगा। ऐसे ही 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। 9 में क्या होगा, जैसे उसके यूनिट डिजिट, उनके सम ऑफ डिजिट्स 9 के मल्टीपल होंगे। जैसे इसमें 9 और 2 11 और 7 18 बन रहा है, इनके डिजिट्स का सम, और 18 9 का मल्टीपल है, तो ये नंबर भी अपना 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, सही है। चलिए अब ये तो कंसेप्ट हो गया ना। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे पेपर में, देखिए कोई भी क्वेश्चन है ना, उसको पहले एक नंबर से देखिए कि वो उस नंबर से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे ये नंबर है, ये देखो ये 9 का मल्टीपल है, 9 और 9 18, ये 9 का मल्टीपल है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, ये 9 9 18 8 और एक 9 27 35 और ये 36, ये भी 9 का मल्टीपल है। अब इस नंबर को देख लो, 7 और 7 14, 2 16 और 2 18 और 9 27, ये भी 9 का मल्टीपल है। अब ये नंबर देखो, 9 और 3 2 5 और एक 6, 9 और 6 15, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता अपना। अब हम देखेंगे कि जो 11 का मल्टीपल है ना, उसका भी रूल लगा के देखेंगे इन तीनों में से, बाकी में से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, तो वही नंबर अपना दोनों से डिविजिबल होगा।
ठीक है, पहले जो आसान ऑप्शन है पहले उसको टैकल करो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला ऑप्शन है 10098, इसमें देखो वही अब ओड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम, 8 जीरो और एक 9, ये 9 और इवन प्लेसेस का सम दूसरे और चौथे का, 9 माइनस 9 जीरो, ये देखो ये जीरो आ गया, और या 11 का मल्टीपल आ जाता ना, तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, तो ये अपना ये आंसर सही है, ये आंसर अपना जरूर होगा। अब हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं, जैसे ये ऑप्शन अपना डी ऑप्शन, एक बार इसको भी चेक कर लो, बाकी एक बार जब जो ऑप्शन आ जाए ना वही अपना आंसर होगा, उससे आगे का हमें सोल्व नहीं करने का, क्योंकि हमारे पास टाइम ही है, टाइम को ही बचाना अपने को है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें करेंगे हर एक यूनिट को छोड़ के अगले अल्टरनेटिव यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे, 9 और 8 17, 17 और 8 हो जाएगा 25, और 9 और 1 10 और 1 11 माइनस 11, यहाँ बचा 14, तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना। ठीक, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, डी नहीं होगा। ऐसे अपने पास ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन को भी ट्राई कर लेते हैं, 277218, ये नंबर है। अब वही 8 और 2 10, 10 और 7 17, माइनस 7 और 1 8, 8 और 2 10, ये 7 आया, तो ये भी मल्टीपल नहीं है 11 का। इस हिसाब से हम दोनों के डिविजिबिलिटी रूल सीख गए हैं, और दोनों का इम्प्लाई करके अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इस हिसाब से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दूसरा। अब इसमें फिर वही एक और क्वेश्चन मैंने डाला है, ताकि अपने को 11 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आ जाए। इसमें अब क्या दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है 93248x6, अब इसको बताना है कि ये 11 से भाग हो जाए, उसके लिए x की जगह क्या आएगा। अभी जो हमने बताया था कि डिफरेंस निकालना अपने को, सम ऑफ ओड प्लेसेस डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। देखो यहाँ से 6, 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 और 9 ये हो जाएगा अपना 25, ये हो गया 25, माइनस करेंगे, ये आएगा 3 और 7, 3 और 4 7, और प्लस एक्स, ये हो गया 7 माइनस एक्स। या तो ये जीरो आना चाहिए और ये 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अब 27 माइनस 25 माइनस सॉरी माफ़ कीजिएगा, 25 माइनस 7 क्या हो गया 18, 18 माइनस एक्स, जीरो आए या 11 का मल्टीपल आए। देखो जीरो इसमें आ नहीं सकता एक्स की वैल्यू, क्योंकि वो सिंगल डिजिट होनी चाहिए एक्स, सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट के लिए क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे हमारे ऑप्शनों में से, तो यहाँ पे एक्स देखो इजीली पता लग रहा है, अगर 7 घटाएंगे ना 18 में से, 18 में से 7 घटाएंगे ना तो वो 11 आ जाएगा, और वो 11 का मल्टीपल बन जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर अपना 7 हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया होगा कि 11 का रूल क्या है, इसलिए मैंने ये दो क्वेश्चन लिए थे ताकि हम 11 का रूल अच्छे से क्लियर कर सके। अब देखो हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोले हुए हैं, इन्होंने इन्होंने पूछा है कि 3 प्राइम नंबर हैं जो अरेंज हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, ठीक है ना। तो उनका दिया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, दो की प्रोडक्ट दी हुई है, मान लो वो नंबर अपने ए और बी हैं, 3 2 3, एंड दैट ऑफ लास्ट टू टू नंबर, और वो दूसरे में बी और सी होंगे, लास्ट ऑफ टू नंबर 2 2 1, तो अपने से सबसे बिगेस्ट प्राइम नंबर माना है। हमने मान लिया कि बिगेस्ट ए है और बी है और ये सी है, ठीक है ना, घटते हुए क्रम में ए बी और सी, ऐसे मान लीजिए, ठीक। अब इसमें देखिए इसको कैसे करेंगे ना, पहले होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे निकालोगे आप इसको इजीली, प्राइम नंबर निकालने के लिए हम सबसे एक अच्छा कंसेप्ट है उसको यूज़ करेंगे प्राइम नंबर के लिए, कि जो गिवन नंबर है ना उसके आसपास वो देख लीजिए कोई परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा। ये 323 है, तो इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 18 का, 18 का परफेक्ट स्क्वायर होता है जो 324 होता है। तो ये 18 से कम से डिवाइड पक्का होगा किसी ना किसी प्राइम नंबर से। अब 18 से कम से वापस लेके चलते हैं 17, 17 एकम 17, बचेगा कितना 13 और 2
15 53 17 निम्मा, ये आ गया अपने पास वो दो नंबर आ गए 17 और 19। ये जो ये जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ ना वो 17 और 19 की दी हुई है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, तो इसमें एक नंबर ये या तो ये 17 से डिवाइड होता मिलेगा या अपने पास 19 से। 17 से करेंगे इसको, ये 17 से डिवाइड हो रहा है, जय देखिए 221, 17 से 17 एक बचे 5, 17 ते 51। तो ये तीन नंबर आ गए अपने पास, ए बी सी, जो भी। अब जो सबसे बड़ा हमने ए माना था, तो ए 19 हो जाएगा, बी 17 हो जाएगा और सी की वैल्यू 13 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा, ठीक है ना। ये सबसे अच्छा तरीका है, जब भी कभी प्राइम नंबर पूछे ना, उस नंबर के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, वो ले लो, और उससे नीचे जो भी प्राइम नंबर है ना, वो पक्का ना पक्का उस नंबर को जरूर डिवाइड करेंगे, अगर वो प्राइम नंबर है तो। ठीक, चलो अब हम अपना चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन पूछा है कि इन ए फार्मर्स हाउस देर आर चिकन्स and goats. The total number of their heads is 42 and the total number of their legs is, देखो इसमें क्या बोला गया, हेड्स की संख्या दी हुई है 42, और दूसरा क्या दिया हुआ है, टोटल लेग्स गिवन है अपने पास, वो कितनी दी हुई है 138। और क्या क्या है अपने पास, मुर्गियां और अपने पास है बकरियां। इस क्वेश्चन को हम करेंगे एलिगेशन से। क्या कहता है एलिगेशन का कंसेप्ट, अब देखो इसमें अपने को लेग्स दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को पकड़ने की ट्रिक यही है, लेग्स दी हुई है ना, लेग्स कितना दिया हुआ है 138, और अपने को पता है मुर्गियाँ, मुर्गियाँ की कितनी लेग्स होती हैं, दो, दो, मुर्गियों के दो पैर होते हैं और बकरियों के चार पैर होते हैं। ये सबसे अच्छा कंसेप्ट है और इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मान लेते हैं हम ये क्या क्या ये क्वेश्चन एलिगेशन कैसे लगाएंगे, ये जो 42 हेड है ना, हमने मान लिया कि 42 की 42 मुर्गियाँ हैं, तो 42 दूनी इंटू 42 84, और अभी एक एक बार मान लो कि 42 की 42 बकरियां, 42 से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, चार दूनी 8, चार चौके 16। अब ये कंसेप्ट ये बोलता है, यहाँ से अब अपने रेशियो आ जाएंगे इनका, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बकरियों का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, 8 में से 4 गया, या 4, 13 में से 8 गया 5, और इधर घटाएंगे तो इसमें से 8 में से 8 गई 0, और 16 में से 13 गए 30। ये रेशियो आ जाएगा अब इनका, इनको काट लो 6 से, 6 पंजा 30, 6 की निमी 54। तो ये टोटल रेशियो आ गया अपने पास, टोटल हो गई ये 14, और जिसकी वैल्यू 42 गिवन है, तो एक की वैल्यू आ गई 14 थी 42। अब जिस चीज़ का भी पूछे ना, मुर्गियों का पूछा हुआ है, तो 5 की वैल्यू पूछी हुई है, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई 15, 15 हमारे पास मुर्गियाँ, और 3 से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 अपने पास बकरियाँ हैं। तो अभी मुर्गियाँ पूछा था 15, तो ये 15 आंसर आ जाएगा। एलिगेशन में क्या होता है ना, जो वैल्यू बीच में लेते हैं ना, एक से तो बड़ी मिलेगी और दूसरे से वो छोटी लेंगे, तभी ये एलिगेशन का कंसेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे ऐसे, तो जिससे आपको ये समझ आएंगे कि एलिगेशन और अच्छे से कैसे अप्लाई कर सकते हो आप, अगर गिवन है तो, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रूट गिवन है, 3 का रूट और 11 का रूट भी है, उसका स्क्वायर है। अब पूछा गया है, देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रूट 3 प्लस रूट 11 का होल स्क्वायर, वो पूछा गया है कि क्या आएगा। तो अब इसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसमें ये लगाएंगे, इसमें इसका 3 का स्क्वायर करेंगे 3, और 11 रूट 11 का स्क्वायर करेंगे 11, प्लस 2 रूट 3 इंटू 11, तो ये आ गया 14 प्लस 2 रूट 33, ठीक है। और ये अपने पास नंबर आया है, और ये अपने पास आया है एक इरेशनल नंबर, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने पास एक परफेक्ट पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं आया, अपने पास स्क्वायर रूट में वैल्यू आई है, तो वो एक इरेशनल नंबर होता है, तो ये अपना एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसी में मैं ये सभी थोड़े थोड़े नंबर बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर,
क्या होता है, ठीक है। जो नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नंबर, ये लाइन चलती रहती है, जो काउंटिंग अपनी रहती है वो, उसको हम नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर मीन्स वही प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना। ये भी काफ़ी यूज आती हैं, काफ़ी कई बार इन पे क्वेश्चन भी आ जाता है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होगा कि जो सब नेचुरल नंबर हैं और उसके साथ जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एज ए स्टेटमेंट भी आ जाएंगे, तो इनको जरूर ध्यान रखना जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना। और एक चौथा दिया हुआ है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इनको बोलते हैं तीर्थ रैशनल नंबर। इसमें ये होता है पी बाई क्यू फॉर्म में, जैसे 1/2, 1/7, 3/4, 8/6 एंड 7/9 सो ऑन। वहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0। और चौथा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होता है जैसे √2, √3 एंड √5। ये सब जो नंबर होते हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इवन पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, ध्यान रखिएगा इसको भी। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एक और इनकी इरेशनल नंबर की मेन क्वालिटी होती है या इनकी डेफिनेशन होती है। अब आप समझ गए होंगे इरेशनल नंबर कौन से होते हैं और इस ये अपना इरेशनल नंबर क्यों है, ठीक है ना। यहाँ पे √33 रहेगा ना, अगर ये प्रॉपर होता कोई और यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आ जाता तो वो अपना रैशनल नंबर हो जाता। रैशनल नंबर क्या होता है, जैसे कोई 14 है ना, वो भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये पी बाई क्यू फॉर्म बनाता है, ठीक है ना, जिसे हम रैशनल नंबर बोल देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पांचवा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस का। इसमें क्या बोल रहे हैं, राम completes the 4/9 part of total journey by bus and 5/18 part by train and remaining 10 किलोमीटर by walking, find total distance। क्वेश्चन पढ़ा हमने, इसमें अपने को क्या पूछा है कि टोटल डिस्टेंस बताइए आप, क्या होगा टोटल डिस्टेंस। इसका टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम, अपने पास क्या क्या दिया हुआ देखो, कुछ पार्ट उसने 4/9 जो पार्ट है वो बस से ट्रैवल किया, और जो 5/18 है वो अपना ट्रेन से, और बाकी का 10 जो गिवन अपने पास कांस्टेंट किलोमीटर वो वॉकिंग से, ठीक है ना। चलिए ठीक है, उससे वॉकिंग से ट्रैवल किया है। एक बार इसको पेन को ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक से सही रहेगा, चलेगा। अब इस क्वेश्चन में देखो जो अपने पास गिवन है ना, जैसे ये 9 हुआ 18 हुआ, हम अपना टोटल डिस्टेंस कुछ 18 इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, उससे अपना क्वेश्चन आसान रहेगा बनाना। 9 और 18 का एलसीएम मान लो हमने 18 मान लिया, मान लिया हमारा टोटल डिस्टेंस 18 किलोमीटर है। अगर रेशियो में अगर कुछ होगा तो हम इसका मल्टीपल आंसर आएगा, ठीक है। 18 मान लिया, अब 18 का 4 4/9 बस से बोला ना, तो 4/9 ऑफ 18 विच इक्वल टू 8, 8 पार्ट, 8 पार्ट, ये टोटल 18 पार्ट मान लो अपना दूरी है, ठीक है ना। और इसका 5/18 पार्ट, 5/18 पार्ट ऑफ 18 विच इक्वल टू 5 पार्ट। और बाकी बच के कितना, 8 और 5 13, टोटल 13 माइनस 18 - 13 5, 5 पार्ट बच गए। तो ये बोल रहे हैं कि जो 5 पार्ट है ना, वो क्वेश्चन में गिवन है वो किसके बराबर दिया हुआ अपने को, 10 किलोमीटर के बराबर, ठीक है ना। यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 2 किलोमीटर, और हमने टोटल कितना माना था 18 पार्ट, तो भी वो किसके बराबर हो जाएगा 36 किलोमीटर। तो ये अपनी टोटल दूरी आ जाएगी। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है एचसीएम और एलसीएम का। देखो हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया, मैंने पूरा पेपर जो एक नॉर्मल सेट आता है पेपर में उसी हिसाब से क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपको हर एक चैप्टर का रिवीजन होता रहे। और इस प्रकार से ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा मैं, और हर एक टाइप के आपको क्वेश्चन जरूर कराए जाएंगे। अब इसमें क्या बोल रहे हैं
इसमें HCF का क्वेश्चन दिया हुआ है। द HCF ऑफ टू नंबर इज 19 and the other two factor of their LCM are 11 and 13. The larger number of the two numbers. देखो अभी दो नंबर दिए हुए हैं, मान लिया हमारे नंबर हैं HX एंड HY। ये क्यों लिया हमने, जो ये H है ये हमारा HCF है, H इक्वल टू HCF, ठीक है ना। ये दो नंबर है, HCF होता है क्या, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, तो ये इन दोनों में से निकल जाएगा, तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, HCF इंटू एक्स इंटू वाई, जो दोनों में जो अलग अलग फैक्टर है जो कॉमन नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें HCF ऑफ टू नंबर की दिया हुआ है 19 और एक्स और वाई, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम पूछा अपने से, और एलसीएम इनके जो ये अलग अलग फैक्टर है ना, ये एक्स और वाई, ये जो नंबर है कि जो इन दोनों में कॉमन नहीं है वही गिवन है, तो 19 इंटू 11 इंटू 13, ये अपने पास इसके दूसरे फैक्टर आ जाएंगे, तो ये टोटल अपना एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। ये अपना एलसीएम आ गया, बट इसमें हमसे क्या पूछा, लार्जर नंबर पूछा है। लार्जर नंबर क्या हो जाएगा इसमें, कि जो HCF है वो तो होगा ही होगा 19, और इनमें से जो लार्जर क्या है 13, 19 इंटू 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्वेश्चन सोल्व करते टाइम जो लास्ट यूनिट डिजिट है उसको देखो, और क्वेश्चन को सोल्व करके होती है 27, 7 आएगा यूनिट डिजिट, और वो आंसर हो रहा है। और स्मॉलेस्ट नंबर पूछता हमसे, उसके लिए हम स्मॉलेस्ट नंबर निकाल देते हैं, 19 तो आएगा ही आएगा, और 11 का मल्टीपल होगा तो 9, जिसके पीछे लास्ट डिजिट 9 होगी वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ जाता। 11 99 9, 11 9 20, ये 209 आ जाता, ये 247 आ गया, ठीक है ना। ऐसे हम दोनों क्वेश्चन दोनों आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये अगला क्वेश्चन पूछा गया, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई, इन चार चार नंबरों से बताना है कि 5 नंबर का कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो इनसे भाग हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसमें क्या कंसेप्ट लगाओगे कि 12 22 42 55, हमें इसे पेपर में कितने टाइम में सोल्व करना है वो चीज़ मैटर करती है। यहाँ देखो 12 है, ये 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन है, 22 है, ये 2 गुना 11 का मल्टीपल है, ये 6 इंटू 7 का, और ये 11 इंटू 5 का है, ठीक है ना। अब ऑप्शन देखो, लास्ट यूनिट 5 है, तो वो 4 का मल्टीपल होगी, नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। कोई भी नंबर 4 का मल्टीपल कब होता है, 4 का मल्टीपल वो जब होगा जब उसकी लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल हो 4 से, ठीक है ना। या आपसे इससे आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी आ जाएगा। 25 है, नहीं होगा। 10 है, नहीं होगा। 20 है, वो हो जाएगा। 50 है, ये भी नहीं होगा, तो ओनली बी ऑप्शन है, करना ही नहीं है सॉल्व अपने को, ठीक है ना। यही सारे कंसेप्ट आपको यूज करने हैं अपने। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये परसेंटेज का क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड ए फैमिली डिक्रीज इट्स कंजप्शन सो दैट इट्स एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट। देखो क्या बात है कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, किसी भी चीज़ का प्राइस और उसकी कंजम्पशन, ये होती है, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं, अगर उसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है और उसका प्राइस इंक्रीज हुआ है किसी चीज़ का, तो उतना ही डिक्रीज उसकी कंजम्पशन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ इन्होंने, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25%, 25% दिया हुआ है, विच इक्वल टू 1/4, कि पहले प्राइस 4 था, ओल्ड प्राइस, तो न्यू प्राइस क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो जो प्राइस का रेशो है, इसका उल्टा रेशो कंजप्शन का होता है, ठीक है ना। तो कंजम्पशन का रेशो क्या आ जाएगा, ये प्राइस का हो गया, ये कंजम्पशन का आ जाएगा इधर, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 5 से 4 हो जाएगा। अब उन्होंने पूछा है कि उनको कितनी डिक्रीज करनी पड़ेगी अपनी कंजम्पशन, कि अपना प्राइस कांस्टेंट रहे, तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पे एक वैल्यू कम हो रही है, कितने पे, 5 पे, 1/5 इंटू 100, 20%, ये क्वेश्चन हो गया। अगर 25 की किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है तो उसको 20 से घटा देंगे, तो हम उसके ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएंगे, ठीक है। अब अगला नंबर क्या बोल रहे हैं कि 12.5% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 37.5% of second number. If the second number is subtracted from the first number,
वी गेट एन आंसर ऑफ 14 to 8. फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर्स. देखो अपने को ये परसेंटेज में ये कुछ परसेंटेज ध्यान रखनी होगी. 12.5% किसके इक्वल होता है 1/8 के. जैसे 6.25 इसी का 1/2 और कर दो, ये हो जाएगा 1/16. अब इस क्वेश्चन में यही गिवन है कि 12.5% ऑफ फर्स्ट नंबर, पहला नंबर ए मान लिया, उसका 1/8 विच इज इक्वल टू, ये 37.5 है ना, ये कुछ नहीं है, ये 12.5 का 3 से मल्टीप्लीकेशन है. तो 1/8 का ये 3/8, ये 3/8 हो अनदर नंबर, सेकंड नंबर ए और बी मान लिया हमने नंबर. लेट ए एंड बी बी और नंबर्स. ठीक है ना, ये हो गया. सही है. अब यहाँ से अपने पास नंबर्स का रेशो आ जाएगा, ए रेशो बी आ जाएगा 3:1. ठीक है. अब इन्होंने क्या बोला है कि इफ द सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, तो ये घटा दो, क्या हो गया, दो की वैल्यू कितनी की दी हुई है 1428, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 714 714. तब क्या पूछा था, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स. इनका सम पूछा है, 3 और 1 4, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16, छिक्का 1, 4 1, 5 7 चौक 28, 28 56 आंसर. ठीक है ना. रेशियो ऐसा कंसेप्ट है, रेशियो को पकड़ दो, सारे क्वेश्चन इजिली हो जाएंगे अपने. अब ये क्वेश्चन पूछा गया अपने से, विकास स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी. ये तो अपना ही नाम भी आ गया यार. ठीक है ना. विकास कितना खर्च कर रहा है, 80% स्पेंड कर रहा है अपनी सैलरी का. चलिए बराबर है. अगर मान लो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स. यही होता है ना भाई, कि जितनी इनकम है 100 थी, 80 खर्च किया, 20 बच गए. ठीक है. अब उसकी सैलरी क्या हुआ, इज इंक्रीज बाय 25%. देखो इसको हमें थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इनको मल्टीपल बना लो, ताकि कोई वो अपने पास कोई पॉइंटों में ना आए और इजीली अपने पास आ जाए. 1000 मान लिया मैंने, 1000 मेरी सैलरी थी, 800 मैंने खर्च कर दिए, 200 मेरी सेविंग्स हो गई. ठीक है ना. अब क्या बोल रहा है, उसकी सैलरी 25% बढ़ गई. 1000 का 25% कितना हो जाएगा, 250 रुपये बढ़ गई. ठीक है ना. और उसका एक्सपेंडिचर 15% बढ़ गया. अब 800 का 15% 120 हो गया. ठीक है. 250 सैलरी बढ़ी थी, 120 उसने खर्चा बढ़ा दिया, सेविंग्स कितनी हुई 130%. अब उसे उसने पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स. 130 डिवाइड बाई 200 डिवाइड इंटू 100, ये आ गया 65%. देखो ये फायदा होता है कि उसका मल्टीपल लेने का. ठीक है ना. ये 65% उसकी सेविंग्स बढ़ जाएगी भाई, अगर वो तो उसकी इतनी सैलरी इंक्रीज होगी. ठीक है ना. ये पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन. अब अगला क्वेश्चन अपने पास इसमें पूछा हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10,000. इफ द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 5%, फीमेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाई 10%, एंड द पॉपुलेशन विल बिकम 10,800. ठीक. हाउ मच ऑफ द टाउन प्रेजेंट पॉपुलेशन इन इज फीमेल. देखो इसमें मेल और फीमेल का दिया हो ना, इसको भी हम एलिगेशन से करेंगे. एलिगेशन, एलिगेशन रेशो, और इन पे आप कमांड बना लो और परसेंटेज, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे प्रॉपरली. देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज है ना अपने पास, कि कितनी होगी 10,000 थी, अब 10,800 हो गई. टोटल कितनी इंक्रीज हुई 800, कितने पे 10,000 पे, इंटू 100 कितना इंक्रीज हुआ 20 20 20 से ये 20, टोटल 8% इंक्रीज हो गई. ठीक. और मेल कितने हैं 5%, फीमेल कितनी है 10%, और टोटल इंक्रीज कितना हुआ 8%. एलिगेशन लगा उस क्वेश्चन सोल्व करो, ये 3 ये 2, मेल और फीमेल का रेशो आ गया. हाउ मच ऑफ द टाउन प्रेजेंट पॉपुलेशन इज फीमेल. 2 और 3 5, ये 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 10,000, एक की वैल्यू 2,000, 3 की वैल्यू 6,000. सिंपल. एलिगेशन आ जाएगा, आसान हो जाएगा और आप सब सीख जाओगे. ठीक. अगला क्वेश्चन दे रखा अपने पास प्रॉफिट लॉस का. इसमें क्या बोल रहे हैं अपने को, सेलिंग प्राइस दे रखा है ऑफ 9 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ
15 आर्टिकल। सिंपल सी बात, जैसा स्टेटमेंट बोले 9 का एस पी इज इक्वल टू 15 का सी पी के बराबर है। ठीक है, तो एस पी बाई सी पी का रेशियो आ गया अपने पास 15/9 इज इक्वल टू 5/3। इन दिस ट्रांजेक्शन देयर इज, अब वो पूछ रहा है कि उसे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। 3 की चीज़ थी, हमने 5 में बेच दी, क्या हो गया 2 का प्रॉफिट, 2/3 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 66.6 के आसपास गेन हो जाएगा अपने पास। ठीक है ना, बस ये रेशियो पूछ रहा था अपने से, आ जाएगा अपने पास। A car covers a certain distance at the speed of इतने and returning to the starting point following the same path at a distance of इतने, find the average speed of। ये सिंपल एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछा गया। एवरेज स्पीड, अगर अपने पास दो स्पीड दी हुई है ना, तो सिंपल सी बात है 2xy/x+y एवरेज स्पीड का फार्मूला हो गया। 2 × 45 × 36 डिवाइडेड बाई 81, 9×5 = 45, 9 9 × 4 = 36, 4×5 = 20, 9 × 40, 40 एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना, सिंपल सा एवरेज का क्वेश्चन था, इतना इतना डिस्टेंस, डायरेक्ट स्पीड पुट करो और अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ये क्या बोल रहा है, टू ट्रेन्स गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशंस दैट आर 250 किलोमीटर अपार्ट। दो ट्रेन है, उनके बीच 250 किलोमीटर का डिस्टेंस गिवन है। ठीक है ना, द ट्रेन मेट ईच अदर एट ए डिस्टेंस ऑफ 130 किलोमीटर फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशन। एक स्टेशन से मान लो ए या बी, ये यहाँ से यहाँ पे आके मिले होंगे, ये 130 किलोमीटर दूर। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा तब तक। इन्होंने 130 किलोमीटर चला, तो दूसरे ने कितना चला होगा, तो ये 120 चला होगा। ठीक है, इसमें क्या चीज़ गिवन है कि दोनों एक टाइम पे चल रहे हैं, एक इधर से चल रहा है एक इधर से चल रहा है, तो दोनों बोथ बोथ ट्रेन रन फॉर इक्वल टाइम। ठीक है, जब भी टाइम इक्वल हो ना, जो तो जो उनके डिस्टेंस का रेशियो है ना, वही उनके स्पीड का रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो क्या दिया हुआ है, 130 और 120, तो स्पीड का रेशियो भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के रेशियो के। ठीक है ना, सेम टाइम, तो d1/d2 विच इज इक्वल टू s1/s2, ये कंसेप्ट लगा देंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए फेंस इज कंस्ट्रक्टेड अलोंग द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड दे रखा अपने पास, ये हो गया अपने पास एक स्क्वायर फील्ड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फेंस if the area of the square field is 2 kilometer square, if the area of the field is 2 kilometer square। अब ये साइड ए है, ए है, ए है, स्क्वायर है ना अपने पास, तो इसका ये डायगोनल, एक फेंस बनानी है अलोंग द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इसके, तो ये किसके इक्वल होता है, √2 a के। और यहाँ पे इसका क्या गिवन है, एरिया, ए स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 2 दे रखी है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। और इसमें अपने पास क्या पूछा है, डायगोनल, इसमें डायगोनल की लेंथ पूछी हुई है, डायगोनल डी विच इक्वल टू √2 a, तो वो क्या हो जाएगा, √2 × √2, 2 के बराबर, इसकी लेंथ 2 आ जाएगी। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन है अपने पास ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम के आस। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 15 opt for English, 10 opt for Hindi and 5 students are studying both languages, how many students are studying only English। देखो ये क्वेश्चन होता है हमारे ऐसे वेन डायग्राम के, यहाँ पे होता है जैसे अभी इसमें गिवन है कोई भी आइडेंटिटी टू, दो चीज़ें दी मिलेंगी, ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं। 5 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग बोथ लैंग्वेजेस,
जो बोथ वाले हैं ना, 5 स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग बोथ लैंग्वेज, तो वो ये इंटरसेक्शन के बीच में इनका आता है, जो इंटरसेक्शन होगा वो यहाँ पे आएगा, बोथ का। ये केस होता है बोथ का। और इसको शो करते हैं, जैसे मान लो इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी विच इक्वल टू 5, और ये इसको ई से डोनेट करना ओनली, ये वाला ये पार्ट हो गया ओनली इंग्लिश, ये पार्ट हो गया ओनली हिंदी, और ये तीनों को मिला दो तो ये पूरा हो जाएगा अपना टोटल। अब इसमें क्या गिवन है, इसका फार्मूला क्या होता है, ई, जनरल फार्मूला लिख लो एक बार। जनरल फार्मूला क्या होता है, ए यूनियन बी विच इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए माइनस बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसमें इसी फार्मूला डायरेक्ट पुट कर लो इसका। ये पूछा हुआ है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग ओनली इंग्लिश, ये जनरल फार्मूला होता है। इससे हम टोटल निकाल सकते हैं, टोटल पूछे तो अपने पास क्या करेंगे, टोटल का ये फार्मूला कि टोटल कितने हैं, 15 और 10 और -5, 25, 15 और 10, 15 और 10 25 -5 20, 20 स्टूडेंट हैं। और अब इसमें क्या पूछा है, ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश वाला ये है, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये है। तो टोटल इंग्लिश कितना दिया हुआ था जिन्होंने ऑप्ट की, 15, 5 कौन से हैं जिन्होंने दोनों लिए हैं, -5, ये आ जाएगा 10, ये डायरेक्ट था। ये तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा और कंसेप्ट बता दिया कि अगर आगे ऐसे पूछे तो ये भी यूज़ करना है यार, ठीक है। ओनली का पूछे ये निकाल देने का, ओनली हिंदी पूछते अपने पास ये इधर का आ जाता, जो ये खाली है ये वाला, इस पे मैंने डबल डबल लाइन लगाई है, ये हिंदी का है। हिंदी का कैसे निकाल देते हैं, हिंदी का कितना गिवन है टोटल, 10 -5, तो ये 5 आ जाती है ओनली हिंदी, ओनली हिंदी, ये ठीक है ना। तो ये इंग्लिश वाले, ओनली इंग्लिश वाले 10 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी 21 दिन में कोई काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सी, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, ये 14 दिन में काम कर रहे हैं। अब सी का काम बताना है, सिंपल सा होता है इसका तो, एलिगेशन सॉरी, इसका एल्सियम लेना है 14 और 21 का, वो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, 14 तो ये 42, 21 दूनी 42, इन दोनों की एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी होती है, और ठीक है ना सी की, तो तीनों की एफिशिएंसी 3 है, इन दोनों की एफिशिएंसी 2 है, 3 माइनस, तो क्या हो जाएगा 3 - 2 इक्वल टू 1, ये सी की एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी 1, तो वही पूछा सी अलोन कितना कितना टाइम लेगा इस वर्क को करने में, टोटल 42 है, डिवाइडेड बाई 1, 42 डेज, 42 डेज हो जाएंगे। ये भी हो गया अपना क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन लास्ट, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और होगा शायद, या एक दो क्वेश्चन और है, वर्क कर लेते हैं अपना कंप्लीट। इसमें क्या बोल रहे हैं कि 10 मैन कैन कंप्लीट ए टास्क इन 18 डेज, करवा देते हैं, टोटल वर्क बना देते हैं अपना। टोटल वर्क क्या हो जाएगा अपने पास, 10 × 18 विच इक्वल टू 180 डेज, 180, ठीक है। आफ्टर 6 डेज 5 मोर मैन ज्वाइन, मतलब 6 दिन के बाद ज्वाइन किया ना, 6 दिन तक कितने दिन में किया है इस क्वेश्चन को, 6 डेज तक, तो 10 लोगों ने काम किया, प्लस 6 दिन के बाद एक्स डेज हो गए ना, कितनों ने काम किया, 5 मोर मैन ज्वाइन, 10 पहला थे, 5 और आ गए, 15, काम कितना करना है अपने को, 180 दिन। वो पूछ रहा है कि ये बाद वाला काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाए, 6 ये डेज है, 60, तो ये हो जाएगा 15x की वैल्यू 60, उसमें से घटाएंगे 120, x की वैल्यू आ गई 8 डेज, 8 दिन और लगेंगे वो 5 और आने से, बस। हाँ, अब देखो, अब ये क्वेश्चन आ गया अपने पास रेशियो का, मिक्सचर और एलिगेशन का। ये क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, और ये क्वेश्चन थोड़े टिपिकल हो जाते हैं।
इस क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं कि एक 2 लीटर ऑफ ए लिक्विड हैविंग मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 3:2, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक कंटेनर है, ये बी कंटेनर है, इसकी क्वांटिटी दे रखी है, ये 2 लीटर का है, ये कितने का है, ये 3 लीटर का है। इसमें रेशियो दे रखा है, ये मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है, ठीक है। इसमें गिवन है मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले क्या करें ना, ये इनकी 3:2, ये पहला मिक्सचर है, ये पहला मतलब ए मान लो, और ये बी है। इसमें क्या दिया हुआ, मिल्क और रेशियो 2:3, ये कितने हैं, ये 5, ये भी 5, ठीक है ना, चलेगा। अब इसमें जो ये दिया हुआ ना, अपने को ये 2:3 में मिलाने हैं, तो इसकी गुणा 2 से कर दो, इसकी गुणा 3 से कर दो, और इसके बाद जो रेशियो आए बस उनको, ये यहाँ पे 5 है, वरना इक्वल नहीं होता, पहले हम इनको इक्वल बनाते थे क्वांटिटी को, ठीक है ना, कि टोटल मिक्सचर कितना है, जैसे ये 7 होता है, ये 6 होता है, तो इसकी 6 से गुणा करते हैं, इसकी 7 से करते हैं, इसलिए अब यहाँ पे दोनों 5-5 है, तो ये इक्वल नहीं है, मतलब क्वांटिटी इनमें बराबर है अंदर। तो अब इनको 2 और 3 अनुपात में मिलाना है, तो 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, तो ये 12:13, इसमें ये मिल्क और वाटर आ जाएंगे 12:13 अनुपात में, ठीक है ना। ये शायद अभी अपना लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, 30 लीटर ऑफ साल्ट सोल्यूशन कंटेन्स 5% सॉल्ट, 30 लीटर में 5% सॉल्ट है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड सो दैट टू गेट ए रिजल्टेंट सोल्यूशन कंटेनिंग 3% साल्ट। अच्छा, इन हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है, जो 30 लीटर है नी, उसका 30 लीटर का, सॉरी 30 लीटर का 5% साल्ट है, और उसमें कितना पानी मिलाया है वहाँ, कि वो किसी लीटर का 3% रह जाए, ठीक है ना। ये परसेंट तो परसेंट नहीं काट दो, ठीक है ना, इस 3 से इसको काट दो, ये मल्टीप्लाई से एक का, मल्टीप्लाई से वो हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 50, कि टोटल मिक्सचर 50 का होना चाहिए, टोटल 50 लीटर का, तो 30 तो था ये, तो कितना ऐड करेंगे यहाँ पर वाटर, और 20 लीटर और वाटर ऐड कर देंगे, तो अपने ये क्वांटिटी साल्ट की क्वांटिटी 3% रह जाएगी इसमें मिक्सचर में, ठीक है। चलो, यही था आज, आज का सेशन यही एंड करते हैं, और आपको जो क्वेश्चन बताए हैं, अगर कोई डाउट रहे तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए, और वीडियो पसंद आए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को भी बताओ, है ना। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद।